अस्सलाम वालेकुम। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे घर बच्चा पैदा हो जाए तो तुम उसको बक्से के अंदर डाल करके और दरिया में बहा देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक दरखान के पास गई, जो कि जिसको आप बोल सकते हैं जो फ़र्नीचर वगैरह बनाते हैं, उनके पास गई और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे एक बक्सा बनवाना है, संदूक जैसा, जिसमें कि पानी अंदर ना जा पाए, और जो भी उन्होंने सहूलतें बताई होंगी। तो वो दरखान जो था वो सोचने लगा कि इनको ऐसा बक्सा क्यों चाहिए। तो एक मर्तबा जब वो दोबारा गई उसके पास पूछने कि तुमने बक्सा बना दिया या नहीं, तो वो कहने लगा कि तुम्हें ये बक्सा क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा, अरे जब मैंने तुझसे कहा है तुझे बक्सा बनाना है तो बना, नहीं तो मैं दूसरे के पास चली जाऊँगी। तो वो बहुत ज़्यादा इसरार करने लगा, नहीं नहीं मुझे बताओ ये वो। तो मजबूरन उनको बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे यहाँ एक लड़का हुआ है, तो मुझे उसको बक्से में करके डालना है दरिया में। पर उन्होंने कहा देखो किसी से बताना नहीं। पर वो लालची निकला और उसने सोचा कि ठीक है बक्सा तो मैं बना ही दूँगा, पर क्यों ना मैं इस बात को बादशाह को बताऊँ और इनाम कमा लूँ। तो वो जब बादशाह के दरबार में पहुँचा तो बाहर उसको सिपाहियों ने रोका और कहने लगे कि बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगा, नहीं मुझे बहुत बड़ा काम है, मैं बादशाह ही को बताऊँगा। उसको ये डर था कि क्योंकि वो भी लालची था, तो लालची इंसान के मन में तो ये आएगा ही कि अगर मैं इनको बता दूँ तो ये लोग मुझे यहाँ से मार पीट के भगा ना दें, और ये लोग जाकर बादशाह को बता देंगे तो इनको इनाम मिल जाएगा। तो वो बोलने लगा कि नहीं नहीं मुझे बादशाह ही को बताना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतना ज़्यादा इसरार कर रहा है, तो वो ले गए अंदर बादशाह के पास। तो जब फ़िरौन बादशाह ने जब उससे कहा कि हाँ बताओ क्या काम है, तो अल्लाह पाक ने उसकी ज़ुबान ही गूंगी कर दी। तो खैर वो बोल ही नहीं पाया, कुछ बोलता तो आवाज़ ही नहीं निकलती। तो बादशाह ने कहा अरे लेके जाओ इसको, पता नहीं कौन पागल आ गया है। तो उसको ले गए। दूसरे दिन वो फिर गया, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। दूसरे दिन फिर गया, कहने लगा आज तो मैं बोल ही के रहूँगा। तो फिर उसके बाहर सिपाही पूछने लगे, बताओ अरे हमें बता दो क्या बात है, हम बादशाह तक पहुँचा देंगे। कि नहीं मुझे ही बताना है, बहुत बड़ा काम है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ। अब दूसरे दिन भी अल्लाह पाक ने वही किया। जैसे ही वो बादशाह के पास बोलने के लिए मुँह खोलता, उसकी आवाज़ चली जाती, वो गूंगा हो जाता। तो बादशाह ने कहा इसको बाहर फेंको, कौन है पागल रोज़ रोज़ आ जाता है। तो उसको सिपाहियों ने बहुत बोला भी कि अब के मत आ जाना। पर तीसरे दिन उसने सोचा चल आज और हिम्मत करके चला ही जाता हूँ, क्या पता आज मैं बोल ही पाऊँ और मुझे इनाम मिल ही जाए। तो तीसरे दिन वो फिर गया। फिर सिपाही कहने लगे अरे हमें ही बता दो, तुझे तो अंदर जाके पता नहीं क्या हो जाता है, तो बोलता ही कुछ नहीं है। बोलने लगा अरे नहीं बस आज जाने दो। तो जब वो तीसरे दिन गया और तीसरे दिन भी अल्लाह पाक ने उसकी आवाज़ बंद कर दी, तो उसको बादशाह ने कहा कि इसको इतने जूते मारो कि इसके होश ठिकाने आ जाए और इसको दोबारा अंदर मत लेके आना। तो इस तरीके से अल्लाह पाक ने उनको हर तरीके से बचाया। और फिर सिपाहियों ने उस दरखान को बहुत मारा और मार पीट के भगा दिया। तो जब फिर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दोबारा उसके पास आई कि तुमने मेरा बक्सा तैयार किया या नहीं, तो वो बोलने लगा अच्छा बताओ तो तुम्हारा बच्चा दिखता कैसा है, मुझे दिखाओ तो ज़रा। उन्होंने कहा क्यों, तुझको क्या ज़रूरत है भाई बच्चे देखने की, मेरा बच्चा है। तो इस तरीके से अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारी आफतों से बचाया था और फ़िरऔन के घर ही में पाल कर दिखाया।